आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। कल निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ था निफ्टी सेंसेक्स, लेकिन आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय संकेत क्या कहते हैं, मार्केट का आउटलुक क्या है, एफआईज की पोजीशंस कैसे बनी हुई हैं और साथ ही साथ तकनीकी रूप से बाजार कैसा लगा है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मेरे साथ मिथिल दोषी जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते रजत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। मेरे ख्याल से मुंबई से ही ज्वाइन किया, मैं दर्शकों को बता दूं मुंबई से ही ज्वाइन किया है। यस, मुंबई से ही से। थैंक यू। थोड़े अलग अलग लग रहे हो बहुत ज्यादा आज। चलो ठीक है, इसी के चलते इसी लुक में रहना सर, क्या पता मार्केट के लिए एक अच्छा सा संकेत हो। और मार्केट ना रिकवर होना शुरू हो गए हैं। कल के सत्र में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से उछाल मार दिया निफ्टी ने। डे लो लेवल से अगर देखें तो निफ्टी कल 234 पॉइंट्स ऊपर था। बैंक निफ्टी डे लो लेवल से लगभग 733 पॉइंट्स का उछाल क्लोजिंग बेसिस पे आता हुआ नजर आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत ज्यादा पढ़ने के लिए है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसमें हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स तो बंद थे और डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसीज किसी को समझ में आ नहीं रही कि वो क्या करना चाहते हैं। 19 फरवरी को एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे और रूस यूक्रेन युद्ध विराम करने के लिए उनकी कुछ बातचीत होगी इस हफ्ते, उसके ऊपर अपडेट्स आएंगे। कच्चा तेल 1% उछल गया, लेकिन हम एफआईज की बिकवाली से परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि कल जो ये लो टच कर दिया मार्केट ने 22,725 का, ये क्या अल्टीमेटली लो बन गया मार्केट में या फिर अभी और कोई कसर बाकी है? देखिए, लास्ट दो तीन टाइम से हम देख रहे हैं कि ये लेवल को टेस्ट होते हैं और रिवर्सल हमें कहीं ना कहीं देखने मिले। वोलेटिलिटी अच्छी खासी ये लेवल पर देखने मिल रही। तो कहीं ना कहीं बुल्स के साइड से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता जा रहा है कि बार बार ये लेवल के पास आने के बाद भी एक बार स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें इमर्ज करती हुई दिख रही है। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि 22,800 क्लोजिंग बेसिस तक, तब जब तक नहीं टूटता तब तक के लिए साइडवेज टू पॉजिटिव का व्यू रह सकता है। मेजर पॉजिटिविटी तो ऑफकोर्स 23,300 के ऊपर ही हमें देखने मिलेगी। बट अभी के लिए साइडवेज के साथ साथ ये कॉशियस लेवल के साथ साथ चलते रहेंगे। मतलब कोई बहुत स्ट्रांग रैली बन जाए इसके कोई भी संकेत? हमने 4 बार अटेम्प्ट कर लिया सर, ये 22,800 का लेवल टूटता तो है नहीं ढंग से। तोड़ना होता है तो वैसे ही तोड़ देते, इतनी मंदी वाली मार्केट है ही। बताओ इस वाली मंदी वाली मार्केट में कितना आसान है किसी लेवल को तोड़ना। ये बार बार आके क्यों फंस रहा है बाजार यहाँ पर आके 22,800 के लेवल? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सर, देखा जाए तो अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हम लोग डीआईएस के तरफ से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंफ्यूजन देख रहे हैं कि ये लेवल को। और ऑफ कोर्स पुट राइटर्स के लिए भी ये अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये अच्छे खासे लेवल्स है जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस है कि ये लेवल क्लोजिंग ऑफ कोर्स विप्सा हो रहा है, ऐसे नहीं है, नया लो भी बन रहा है। लास्ट 3 दिन में देखा जाए तो हल्की हल्की छोटी लो बने, बट वो छोटे विप्साओं के साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने मिल रही है। अच्छा, लेकिन जो बाजार की बड़ी दिक्कत है वो है एफआईज की बिकवाली। और जनवरी में करके गए थे 87,375 करोड़ रुपए की स्टॉक्स में, शेयर्स में बिकवाली। और ये जो कल के फिगर्स अगर मिला के देखो तो फरवरी में अब तक लगभग 33,120 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गए हैं। तो पिछले महीने के मुकाबले अभी कम है बिकवाली, लेकिन अभी 18 तारीख की हुई है, अभी तो बहुत है, अभी तो ट्रेड होना बाकी। लेकिन अगर आप जनवरी से लेकर अब तक देखो तो 1.2 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की बिकवाली जो है वो हो चुकी है 2025 में लेकर अब तक। एफआईज ने टेंशन दे रखी है, लेकिन अब इन स्तरों पर 84% शॉर्ट है। सर ये शॉर्ट कवरिंग का संकेत कोई भी अगर आपको मार्केट पे पता चलता है तो वो पहले कैसे पता चलता है? क्या ऐसे लेवल्स देखने चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ, चार्ट्स लगाया तो स्क्रीन पे, चार्ट्स पे ऐसा क्या संकेत बनेगा जिसमें आप थोड़ा कंफर्मेशन में आ जाओगे कि हाँ अब हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट पे है? क्योंकि जो हम डेटा देख पा रहे हैं उसमें 84% इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस बैठी हैं एफआईएस की अभी। ये चार्ट्स लगा दी मैंने स्क्रीन पे। अब ओवर टू यू सर, ये कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिसके बाद आप कहोगे कि हाँ अब शॉर्ट कवरिंग हो सकती है? उस हिसाब से लास्ट 3 दिन के विप्सॉ भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने मिले। खिंचाव अच्छा खासा आ रहा है और सडन मोमेंटम ऐसे नहीं है स्ट्रॉन्ग है। कल का फर्स्ट डे था जहां पे हमने कंसिस्टेंट बाइंग मूवमेंट थोड़ी थोड़ी आज में देखी थी। तो ऐसे नहीं था कि 1 घंटे में कि 15 मिनट में आप पूरा मार्केट खींच गया।
धीरे धीरे कंसिस्टेंटली कल के दिन पे हम देखे हर घंटे में हम थोड़ी थोड़ी बाइंग दिखते आए आ रहे थे। तो ये एक पहला कंफर्मेशन था जहां पे थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। लास्ट 2 दिन में जो पहले स्पाइक क्लोज बने थे वहां पे हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग दिखी थी कि ये लेवल अभी हो गया और यहाँ से स्पाइक अप मोमेंटम चालू हुआ था और क्लोजिंग थोड़ी वीक थी। कल के दिन का पहला सेशन था जहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी ग्रेजुअल रैली के साथ एक डेली टाइम फ्रेम पे बेसिक पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है। अर्ली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी बनी हुई है पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ। तो चांसेस है कि थोड़ा पुल बैक और हमें देखने मिले। ऑफकोर्स ऊपर के लेवल पे 23,100 23,300 और 23,500 पे कॉल राइटर्स अच्छे भारी मात्रा पे हम दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये लेवल कहीं ना कहीं एक हर्डल बनता है हमें दिख रहेगा अभी के लिए। तो ऑफकोर्स जैसे जैसे अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी है तो ये सब लेवल्स फटाफट निकलेंगे और शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल्स हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो आपकी आवाज थोड़ी कम आने लग गई एकदम से। तो एक बार हाँ देख लीजिएगा अपने यहाँ से सेटिंग्स। लेकिन मार्केट में ये 4 बार टेस्ट हो गए लेवल्स, तो देखते हैं कि आज निकल पाते हैं कि ना। जैसे मिथिल जी ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए, उस पे नजर रहेगी ही। इनफैक्ट मोटा मोटा आप ये समझ के चलिए कि अगर 23,140, इस बार तो 23,000 ही अगर पार हो गया तो वही, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है मार्केट को पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर निकल के टिकते हुए। तो 23,000 भी पार हो गया तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मार्केट के लिए। वहां से भी कुछ कुछ स्ट्रेंथ के सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो 23,000 देख लें, उसके बाद फिर 23,140 वाला जो लेवल है वो देख लें। तो ये 2 लेवल्स देख लें, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन साथ साथ ना इसका चलना जरूरी है, बैंक निफ्टी का। ये कल बहुत तगड़ी रिकवरी में आ गया, 48,525 तक चला गया था ये, और वहां से खिंच गया बहुत बुरी तरीके से। अभी इसके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? ठीक है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मेजरली 49,800 का मेजर लेवल है जो लास्ट 4 से 5 दिन का हाई के आसपास का लेवल। तो वो ब्रेक आता है हमें 49,800 850 के ऊपर तो पहला कंफर्मेशन रहेगा यहाँ पे कि बुल बुल मोमेंटम के लिए। और देखा जाए तो लास्ट 3 दिन का लो भी जो ऑलमोस्ट है वो 48,700 600 के आसपास था जो अच्छा खासा एक सपोर्ट है। और इनिशियल एक गैप अप का सपोर्ट है जो बना था 28 जैन को जिसका लो था 48,450 लेवल्स। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा अभी के लिए डाउन साइड मोमेंटम के लिए जो कल का भी अप्रोक्सीमेट लो भी वही लेवल के आसपास का रहा। राइट। कोई बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है आपको? बैंकिंग कल ना, कल एचडीएफसी बैंक चढ़ा था। एचडीएफसी बैंक के अलावा कोई और बता दो, क्योंकि वो तो चढ़ गया ना। अब उसके बाद बाकी वाले को भी तो नंबर आएगा, कोई पीएसयू बैंक कुछ भी, या फिर कोई और निजी क्षेत्र का बैंक जो चढ़ेगा। एचडीएफसी बैंक तो कमाल ही कर गया कल। यस ऑफ कोर्स एचडीएफसी के सिवाय दूसरा जो हमारे रेडार पे अच्छा खासा स्टॉक चला है जो ये पूरे फॉल में भी ग्रेजुअल मोमेंटम के साथ अभी लास्ट 2 हफ्ते से थोड़ा कंसोलिडेट करके मूव कर रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने कल अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास के लेवल्स को टेस्ट किया। एक डोजी फॉर्मेशन बनी है डेली टाइम फ्रेम पे। क्लोजिंग बेसिस देखा जाए तो ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम ही लेवल्स के थे। तो ये अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल बन सकती है। एक बार ये 1270 के ऊपर निकलता है तो ये आगे के फर्दर बुलिश कंफर्मेशन के लिए हो सकता है। अपसाइड 1300 के लेवल्स यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर हालत टाइट ज्यादा पीएसयू बैंकों की है, वो ज्यादा पिटे हैं अभी। तो कोई पीएसयू बैंक जो आपको समझ में आ रहा है जहां पर खरीदारी हो सकती है? कल इंडिकेशन थे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, इंडेक्स में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की हरे निशान की क्लोजिंग थी। पीएसयू में ऑफ कोर्स हमारा ज्यादातर फोकस एसबीआई बैंक पे है। एसबीआई में देखा जाए तो उसे मल्टीपल सपोर्ट के आसपास में लास्ट 3 दिन से टेस्ट आया था। कल के दिन पे एक ब्रेकडाउन मिला था बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया। 720 का लेवल है यहाँ पे मेजर सपोर्ट है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये लेवल पे। और हम देखा जाए तो आरएसआई पे भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 750 775 के लेवल्स तक जाने के चांसेस है। बट इनिशियली इसको 730 के 35 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे पुल बैक शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे ये स्टॉक में देख पाएंगे। अच्छा, वैसे ना गिरते स्टॉक्स लोगों को अच्छे लगते नहीं है, तो वो ज्यादा ध्यान दे भी नहीं रहे होंगे। और होती इन्वेस्टमेंट ऐसी मार्केट में है जहां पर स्टॉक्स गिर रहे हो। चढ़ती मार्केट में तो बेच रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस और हम लोग खरीद रहे होते हैं, वो वाली चीज तो अलग है। लेकिन इन लेवल्स पे ही होती है खरीदारी। तो यहाँ पर गौर से देखनी चाहिए चीजें कि भैया कौन सी चीज आ गई सपोर्ट लेवल पे, किसकी वैल्यूएशन ठीक हो गई, उन स्टॉक्स पे बेट लगाने की कोशिश करनी चाहिए।
चढ़ती मार्केट पे सब खरीद लेंगे, गिरते मार्केट में जो खरीदेगा वो जीत जाएगा। यही है बाजार का उसूल, इसको समझ लो एक बार। और अगर आप बिस्तर से कनेक्टेड हो तो प्लीज और प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समय ज्यादा लग जाएगा लेकिन धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करने की सलाह होगी ऐसी मार्केट में। अब एक स्टॉक है वो है भारती एयरटेल, यहाँ पर प्रमोटरी हिस्सा बेच रहे हैं 0.8%। आज एक ब्लॉक डील होनी है और लगभग 8,000 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील है। मेरे ख्याल से कहीं अभी इंडिकेटिव एक्शन से पहले कुछ होने की हो वो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो खुलेगा आज के सत्र में ऐसा लग रहा है थोड़ा नीचे, क्योंकि 1% डिस्काउंट पे होनी है ब्लॉक डील। आपकी राय भारतीय एयरटेल? हाँ देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर भारतीय एयरटेल का बाय ऑन डिप्स का है। हमने पहले वाले सेशन में बताया था 1600 का मेजर सपोर्ट है। डिप्स पे अगर हमें मिलता है तो एक बार देखना चाहिए। ऑफकोर्स ब्लॉक डील होने के बाद इसको स्टेबल होने देंगे थोड़ा, बट मेजर सपोर्ट 1600 पे है। बाय ऑन डिप्स अगर कुछ रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं तो भारतीय एयरटेल बाय करने की इसमें राय रख सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा है एबीबी इंडिया। सर पोस्ट रिजल्ट्स आपकी राय एबीबी इंडिया पे? और हर पैरामीटर पे देखोगे नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखिए रजत जी, ये स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा वीकनेस, अभी तक टेक्निकल पार्ट पे तो वीकनेस है। बट कल के सत्र में एक डबल बॉटम बना था एक छोटे से कैंडल के साथ साथ, रिजल्ट के टाइम क्लोजिंग के साथ यहाँ पे हमें दिख रहा है 5400 के ऊपर अगर निकलता है, 54-5500 के ऊपर निकलता है तो एक पुल बैक रैली देख सकते हैं हम 6000 की ओर पे। तो पहला इंडिकेटिव सब रेजिस्टेंस ये रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो शायद से ये बॉटम आउट सिचुएशन थोड़ी हो सकती है और फर्दर पुल बैक हम यहाँ पे देख सकते हैं 6400 6500 के लिए। ठीक। सर ये एल आई सी का स्टॉक अभी कैसा लग रहा है आपको? खबर एक है कि इनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, एल आई सी स्मार्ट पेंशन प्लान। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां कैसी लग रही है, खासतौर से एल आई सी ऑफ इंडिया? देखिए एल आई सी पे ओवरऑल देखा जाए तो 860 जब से तोड़ा है उसने दो बार अटेम्प्ट किया था ब्रेक, हायर साइड पे ब्रेक करने का। बट वो सस्टेनेबल मूव नहीं रहा था। हम लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्टॉक पे मोमेंटम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स नई पॉलिसी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि वो लेवल्स पे पॉलिसी की बिकवाली कैसे होती है और वहां पे बिजनेस कैसे जनरेट होता है। इमीडिएट हडल चार्ट के हिसाब से 800 रुपए का यहाँ पे, अगर 800 का लेवल एक बार ब्रेक कर देता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हम देख रहे हैं ये स्टॉक पे बनता हुआ। ऑलरेडी वो सोल्ड लेवल्स पे है तो शायद से हमें कुछ एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। बट इम्पोर्टेंट है कि ये कल का जो लो है वो 744 के लेवल्स को मेंटेन करके चले। अगर उसके नीचे जाता है एक बार भी तो स्टैंड थोड़े टाइम के लिए ये होल्ड चला जाएगा, बाइंग के लिए ये व्यू नहीं आएगा यहाँ। सर एक स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, पिछले 2 दिनों से बहुत तेज हुआ है विद वॉल्यूम्स। अब प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय आ गया, सही लेवल आ गया क्या? गॉडफ्राई फिलिप हमारे कवरेज में कल था। हमने कल इंट्राडे कॉल भी दी हुई थी ये स्टॉक पे जहां पे हमने ऑलरेडी प्रॉफिट किया। कल की रैली कुछ स्ट्रॉन्ग थी बट इम्पोर्टेंट ये था अच्छे खासे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ में आया था। तो जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल से इसके वहां से ये स्टॉक ने के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से था। और प्लस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेबल मूव हो रहा था विद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो बना था 5600 के आसपास के लेवल्स पे जिसकी नेकलाइन। ऑफ कोर्स हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र पे शायद से देख पाएंगे। इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी के लिए है वो 7220 का है। अगर वो ब्रेक करता है तो शायद से थोड़ी और रैली यहाँ पे देख पाए। बट जो कल की रैली थी वो ऑलमोस्ट 19% की थी इंट्राडे हाई के साथ साथ और क्लोजिंग 17% पे क्लोज हुआ था। तो ऑफकोर्स ये चढ़ के खरीदने में नहीं है। डिप मिलता है तो 6500 का इमीडिएट लेवल पे एक सपोर्ट है। और वॉल्यूम्स कभी कभी ड्राई अप होते हैं तो थोड़ा कॉशियस है कि यहाँ पे चलना चाहिए। लास्ट 3 4 5 6 दिन से हम अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्टअप देखे। बट अगर एवरेज वॉल्यूम देखे तो थोड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे ड्राई अप होते हैं तो थोड़ा कॉशियसली देखे कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो तो हम यहाँ पे देख पाएंगे स्टॉक। राइट, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्टेड है, पूछना चाहते हैं आपसे सवाल। तो उसमें सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ही प्रश्न आया हुआ है प्रीति जी का, और साथ ही साथ कैनरा बैंक के ऊपर और पीएनबी के ऊपर प्रश्न आ रखा है शाल्की शेठ जी का। तो सर ये पीएसयू बैंक्स के ऊपर, पीएनबी, कैनरा बैंक और एसबीआई के ऊपर आपके? एसबीआई हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था 720 का मेजर सपोर्ट है। 735 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं 760 के आसपास के लेवल्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि और कल का लो इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब तक
सपोर्ट है, तब तक यहाँ से हम थोड़ी पुल बैक मोमेंटम या फिर साइडेज मोमेंटम देख पाएंगे। दूसरा स्टॉक पीएनबी की बात करते हैं। पीएनबी स्टॉक ने एक्चुअली मेजर सपोर्ट तोड़ा हुआ है, 9480 का एक सपोर्ट है, 95 के लेवल्स भी गिन सकते हैं। जब तक उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव नहीं आता हम तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ी देर वेट एंड वॉच करेंगे। आईएसआई मिडिल लेवल पे ऑलमोस्ट चल रहा है, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड के लेवल्स अभी तक नहीं आए हुए, तो थोड़ा शायद से वीकनेस रह सकता है ये स्टॉक में। उसके बाद है कैनरा बैंक, इसमें आपकी राय? कैन बैंक भी सिमिलर फॉर्मेशंस में है, ग्रेजुअल लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जा रहा है कंटिन्यूसली। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बट अभी तक कोई रिवर्सल नहीं आई। कल के दिन पर डेली टाइम फ्रेम पे एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनी हुई है, इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये उसके ऊपर 85 70 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं 90 के लेवल्स तक के। बट ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 95 पे मेजर रेजिस्टेंस भी है, तो थोड़ा देखा ओवरसोल्ड के लॉजिक से और पॉजिटिव डाइवर्जेंस के हिसाब से पुल बैक रैली शायद से हम देख पाए, बट इंपॉर्टेंट रहेगा कल का हाई निकालना। सुधीर जी बोल रहे हैं, नमस्कार सुधीर जी बोल रहे हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट्स 605 पे ले रखा है, आपकी राय? एक सेकंड। मेरे को लग रहा है आपको चार्ट ज्यादा अच्छा लग गया। नहीं नहीं, चार्ट ज्यादा अच्छा नहीं, चार्ट लोड हो रहा है ज्यादातर, ये स्टॉक हम देखते नहीं तो इसलिए लोड कम हो रहा है। एक्चुअली नीचे तोड़ नहीं रहा 610 और हायर साइड पे तोड़ नहीं रहा 640 के आसपास आके थक जाता है, लेकिन अभी इन स्तरों पर क्या ये लेना ठीक है? बहुत बीटन डाउन है। देखिए पूरा चार्ट अगर देखा जाए, जैसे आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल ऑफ कोर्स एक देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मूवमेंट देख रहे हैं। तो 650 से लेके 600 का सपोर्ट है, ये लेवल के बीच में चल रहा है, और पहले भी ये लेवल्स के आसपास में सेम लेवल्स पे कंसोलिडेशन मूवमेंट देखी गई है। आईएसआई थोड़ा फ्लैटन अप मूव पे दिख रहा है हमें, बट जब तक 640 के ऊपर क्लियर इंडिकेशन नहीं होता तब तक के लिए वेट करेंगे। इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 660 के आसपास के लेवल्स का है, तो ऑफकोर्स 650 के बाद भी 660 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर कंफर्मेशन रहेगा। ओके, अभी होल्ड कर सकते हैं, 605 पे ले रखा है उन्होंने। 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत फिर है श्रीराम फाइनेंस 488, ये स्टॉक आपको पसंद आएगा। इन्होंने 488 का खरीद रखा है श्रीराम फाइनेंस। देखिए ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक ग्रेजुअल हायर टॉप हायर बॉटम मूव करना स्टार्ट किया हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे ऑफकोर्स श्रीराम फाइनेंस को 580 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हम एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी फिर निफ्टी के पैक में भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस और ये सब स्टॉक्स थोड़े मूव होने चाहिए। बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये लीग में, तो बट उसके कंपैरेटिव में अगर ये स्टॉक्स में भी अगर 580 के ऊपर मूव आता है तो यहाँ पे हम फर्दर बुलिशनेस देख पाएंगे, पुल बैक टू 625 640। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सिस बैंक, 960 पे ले रखा है। 960 का तो अच्छा खासा लेवल है अभी के लिए देखा जाए तो, अच्छे खासे बॉटम के साथ साथ में इनको मिला है, और आई थिंक जो गैप अप का लेवल था वो दिन का जहाँ पे ये लेवल 960 है, तो ऑफकोर्स वही लेवल को लेके चल सकते हैं अभी के लिए। कल के सत्र में ऑफकोर्स इसने डोजी फॉर्मेशन बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट 3 से 4 दिन का जो हाई है 1015 1020 के आसपास का वो निकल जाए तो यहाँ से हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं 1050 1070। बट थोड़ा कंपैरेटिव बाकी बैंकिंग से ज्यादा थोड़ा वीक है, तो थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। 960 को ही अपने कॉस्ट को ही बाइंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है ई मुद्रा, यहां पर 650 के लेवल की बाइंग है। तीन मुद्दा देखे जाए तो लास्ट दो दो तीन हफ्ते से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ये स्टॉक, जहाँ पे रेजिस्टेंस इसका 720 के आसपास है और सपोर्ट आ रहा है 650 के आसपास का।
तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की रेंज के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। जब अभी कल के दिन में भी देखा जाए तो एक लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट से ये रिवर्स हुआ था। तो डिप्स पे अगर और या फिर करंट लेवल्स पे भी बाइंग है, और तो यहाँ से भी 720 के लिए एक इमीडिएट टारगेट बनता है। 720 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं 750 770। नारायण हृदयालय, इनकी खरीद भाव बहुत अच्छी, सुधीर जी बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है, पर इन्होंने सब लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रखा है। होल्ड ही कर लो, अच्छा पोर्टफोलियो लग रहा है। नारायण हृदयालय 1199 के लेवल पे है। तो सर बाइंग अच्छे खासे लेवल्स पे है। अभी के लिए जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट आता है आई थिंक सो 1260 के आसपास का है। उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके चल सकते हैं। कल परसों की जो कैंडल थी जो 1400 के आसपास से रिवर्स हुई थी, वो थोड़ी डबल टॉप के हिसाब से दिख रही है हमें। बट बाकी देखा जाए तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और वो 1260 को ही अपने सपोर्ट को लेके आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं सिप्ला और इंडियन होटल्स पे व्यू बता दीजिए। और ये कुछ ही स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं आप शिवम भार्गव जी, उसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो बार बार एक ही ऊपर क्वेश्चन आता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इंडियन होटल्स तो बहुत बार पूछ चुके हैं और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि एक ही स्टॉक के ऊपर ये नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं और दोनों स्टॉक्स हैं फंडामेंटली बहुत सॉलिड। अभी क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सिप्ला और इंडियन होटल्स के लिए? देखिए इंडियन होटल्स ने कल के दिन पे देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए एक अच्छी खासी पियर्सिंग पैटर्न फॉर्मेशन बनी हुई है। 750 के ऊपर यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग के मूव्स देख सकते हैं 800 एंड 830 के लिए। उसके ऊपर मेजर हर्डल इसका 850 पे आता है। और अभी के लिए देखा जाए तो अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्डअप और ओवरसोल्ड लेवल्स के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। ये फॉर्मेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक पुल बैक रैली के लिए ऑफकोर्स देते हैं, जहाँ पे ये दो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के यहाँ से रिवर्स होना, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनना और वॉल्यूम बिल्डअप दिखना, ये तीनों चीज अभी के ये चार्ट में यहाँ पे हमें देखने मिल रही। तो ऑफकोर्स थोड़ी पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल ऑफकोर्स 750 का रहेगा, उसके ऊपर आगे की तरफ हम बढ़त ये स्टॉक में देख पाएंगे। उसके बाद है सिप्ला। कल फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, कल सबसे ज्यादा तेज चलने वाला इंडेक्स तो फार्मा ही था। अभी सिप्ला पे आप क्या राय? देखिए सिप्ला पे एक छोटा सा इनवर्स एचएनएस फॉर्मेशन बना हुआ है। 1490 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी पुल बैक रैली देख सकते हैं ये स्टॉक में। 1520 के लेवल्स और जो उसका ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज भी बनता है। तो 1520 के लेवल इमीडिएट होगी क्योंकि छोटा सा इनवर्स एचएनएस फॉर्मेशन है, तो छोटे इनिशियल शोल्डर का टारगेट है। अगर हेड का टारगेट लेंगे तो 1570 के आसपास में ये इसका टारगेट आता है। अंजन कुमार चौधरी जी ने स्माइली भेज दी हंसने वाले और लिखा है रिकवरी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। हमने ना रिकवरी का वो टाइटल दे रखा है, कल तो बॉटम का भी टाइटल दे दिया था कि बॉटम कहीं ना कहीं नजदीक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और रिकवरी का आज दे दिया कि बाजार में क्या रिकवरी बन सकती है कि नहीं। तो उन्होंने ना स्माइली भेज भेज के मतलब मजाक ही उड़ा दिया हमारा। चलो कोई बात नहीं, स्टे कनेक्टेड विद बिस्तर। देखते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे हमारा कौन सा स्टॉक मार्केट हमारी सुनती है। लेकिन इंडिकेशंस हैं, ध्यान से, हाँ कहीं पता लगे कुछ खरीदा ही नहीं गिरावट गिरावट के चक्कर में, तो वैसे ही बैठे रह जाओगे फिर टीवी देखोगे। ये भी दिक्कत है। सीएल कोचर जी बोल रहे हैं कि एचएएल के ऊपर बता दीजिए व्यू। एचएएल थोड़ा वीकनेस फ्रंट पे अभी भी हमें दिख रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑफ कोर्स बन रहा है, बट यहाँ पे अभी भी हमें लग रहा है थोड़ा पेन रह सकता है। इमीडिएट हर्डल 3800 का है यहाँ पे। जब तक वो नहीं निकलता 3800 3850 के ऊपर, तब तक के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए स्टॉक्स को। लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो थोड़ा यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच और अच्छे डिप पे ये लेवल्स पे हम मिल सकते हैं। सपोर्ट जो आता है इसका मेजर वो 3200 के आसपास पे है। तो वहां पे एक बार देख सकते हैं कि ये स्टॉक को कोई रिवर्सल सिग्नल्स है तो वहां पे एक बार बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। और अमित बख्शी जी ने स्टॉक तो बहुत अच्छा चुना है, एपिग्रल, ये है केमिकल वाला, 1900 पे ले रखा है, 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। एपिग्रल, एक मिनट मैं देख लूं क्योंकि ये ना बिजनेस रिसर्च में भी आया था, इसके रिजल्ट्स भी सॉलिड हैं। मैं भी देख के बताता हूँ ये है क्या चीज। यस, पर स्टॉक अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। ये सर अभी कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ देखिए इस पे मेजर रेजिस्टेंस जो आता है वो 1900 के लेवल्स के आसपास का है।
लास्ट 4 दिन का जो ऑलमोस्ट हाई है उसके ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। और देखा जाए तो पहले अच्छा खासा जब ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकडाउन था वो लेवल के आसपास का भी यही नेकलाइन का लेवल था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि रिक्लेम करें 1900 के ऊपर और सस्टेनेबल या फिर साइडवेज मोमेंटम के साथ साथ थोड़ा वॉल्यूम बिल्टअप हमें देखने मिले तो ये स्टॉक्स में थोड़ा बेनिफिट रहेगा। ओके, लास्टली सर शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं अदानी पावर 484 पे ले रखे हैं 100 शेयर्स। कल अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये सब स्टॉक्स चलने शुरू हो गए थे। अदानी पावर का कल के सत्र में मेरे ख्याल से हल्के गेंस के साथ बंद हुआ ये कल। हाँ, आधे फीसदी। अभी क्या तेज होने लायक है ये स्टॉक? इनकी जो खरीद भाव है दैट इज एट 484। हाँ देखिए, देखा जाए तो इसमें मेजर रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट नहीं आता तब तक के लिए अभी के यहाँ पे भी स्टॉक थोड़ा वीकनेस मोड पे हो सकता है। 510 के का रेजिस्टेंस है, 510 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी बुलिश पुल बैक देख सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो कल का लो जो 472 है उसको ही अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, बेहतर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम फॉर्मेशंस बार बार बनते आ रहे हैं कि जहाँ पे ग्रेजुअल डिप है और एक स्पाइक मोमेंटम है। तो वो देखा जाए तो फैक्टर नेचर के हिसाब से यहाँ पे हम अगर आती है तो उनके लिए बेनिफिटिंग रह सकता है। बट जो स्टॉप लॉस रहेगा वही मेजर रहेगा, वो है 472 कल का लो। मिथिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? ऑफ कोर्स थोड़े जो स्टॉक्स डिस्कस हुए वो हमारे रेडार पे है या फिर उनके ओपन कॉल्स है, वो उसके सिवाय और कोई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिथिल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो मिथिल दोषी जी सेंट्रम ब्रोकिंग से हमको उन्होंने अपने व्यूज बताए स्टॉक मार्केट पे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप मार्केट ओपनिंग से पहले कनेक्ट हो जाइए, और अब जब मार्केट ओपन हो जाएगी तो मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जिगर पटेल जी